विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है। इस चुनाव को लेकर के चर्चा भी होने लगी है, नीतियां बनने लगी हैं, अवधारणाएं बनने और बिगड़ने लगी हैं। हाल ही में एक तस्वीर वायरल हुई मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फेसबुक हैंडल से लिखा गया कि एक शिष्टाचार मुलाकात हुई है। अमूमन यही होता भी है कि मुख्यमंत्री से जब भी कोई मिलता है तो मुलाकात को एक शिष्टाचार मुलाकात जरूर कहा जाता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर खबरें प्लांट होने लगती हैं कि विकास की चर्चा हुई है। विकास किसका? विधानसभा का विकास। विधायक मिलते हैं तो विधानसभा के विकास की बात की जाती है। मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हो सत्य भारत। दोस्तों, बहुत चिंता का विषय है कि एक नेता के लिए क्या आवश्यक है। जब चुनाव नज़दीक आता है तो अवधारणा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या कहीं विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी से चूक हो रही है, या फिर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी के जो मीडिया सलाहकार हैं उनसे बड़ी चूक हो रही है? क्योंकि जब विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी मिल करके आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तो खबर चलती है कि मानिकपुर के विकास के लिए चर्चा हुई। वो खबर चित्रकूट जनपद से चलती है, लेकिन अगले एक दिन बाद ही एक खबर और प्लांट होती है कि कौशाम्बी का अखबार होता है। कौशाम्बी के अखबार से ये खबर निकल करके आती है कि मुख्यमंत्री से विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में कौशाम्बी के विकास की बात हुई है। अब आप समझो, एक मुलाकात और विकास की बात, कौशाम्बी की भी, चित्रकूट के मानिकपुर विधानसभा की भी। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। मैसेज साफ है, मैसेज इतना क्लियर है जो उनके विरोधी चाहते हैं। विरोधी, अविनाश चंद्र द्विवेदी के विरोधी, ये चाहते हैं कि ये खबर बने कि आखिरकार कहीं ना कहीं विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी विकल्प की तलाश कर रहे हैं, या उनके विरोधी ये चाहते हैं कि सीट अपना दल की ना रहे। और क्या वास्तव में ऐसा होने जा रहा है? क्या वास्तव में अब की बार गठबंधन में कुछ रार हो जाएगी, या गठबंधन में ही समझौते के तहत सीट ना रह जाए? क्योंकि अक्सर एक राष्ट्रीय दल के लिए बहुत आवश्यक होता है कि वह अपना जो बूथ का कार्यकर्ता है उसको कैसे जिंदा रखेगा, अपना जो मंडल का कार्यकर्ता है उसको कैसे जिंदा रखेगा। अब चित्रकूट जनपद में तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि चित्रकूट की जो चित्रकूट विधानसभा है, जो करवी विधानसभा कही जाती है, और मऊ मानिकपुर विधानसभा, इन दोनों विधानसभा में किसी एक सीट को समझौते के तहत दे दिया जाए। लेकिन बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से अपना दल की चित्रकूट में एंट्री हो जाती है, और इस एंट्री में एक नाम निकल करके आता है अविनाश चंद्र द्विवेदी का, उर्फ लल्ली महाराज, जो लल्ली महाराज के नाम से लगातार सबके बीच प्रसिद्ध रहे हैं। वो यहाँ के चुनावी गणित को हमेशा बनाते और बिगाड़ते रहे हैं। अगर कहें कि लल्ली महाराज की सियासी औकात क्या है, तो वास्तव में ये सच है कि यहाँ के बहुत सारे नेताओं को बनाने में लल्ली महाराज का हाथ है, तो यहाँ के बहुत सारे नेताओं को बिगाड़ने में लल्ली महाराज का हाथ है। अब वो हाथ धनबल का कह लो या बात कुछ और भी हो सकती है, लेकिन कहते ज़रूर हैं कि वह सियासी माहौल को बनाते और बिगाड़ते रहे हैं। पर क्या खुद का माहौल लल्ली महाराज साथ पाएंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक है। और जिस प्रकार से ये दो खबरें प्लांट हुई हैं, एक मुलाकात की दो खबरें प्लांट हुई हैं, उससे इनके जो सियासी विरोधी हैं उनको बड़ा मौका मिल गया है, और वह लोगों के बीच ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि लल्ली महाराज विकल्प की तलाश में हैं। वो मऊ मानिकपुर को छोड़ करके इस पार से उस पार जा सकते हैं या जाने की तैयारी में हैं। पहले भी कहा जाता रहा है कि लल्ली महाराज को इस पार आने में बहुत टेंशन की बात थी। वो आना तो चाहते थे पर आ नहीं पाते थे, उनका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था। लेकिन गठबंधन हुआ, सियासी अंकगणित कुछ बना कुछ बिगड़ा, तो आनंद शुक्ला के खाते से सीट गई। बीजेपी ने अपनी सीट अपना दल को दे दी, और अपना दल ने एक प्रत्याशी घोषित कर दिया अविनाश चंद्र द्विवेदी को। वो बहुत ही मामूली वोट से जीते थे, करीबन 1000 वोट से, 10 ददुआ के पुत्र वीर सिंह से।
मुश्किल से 1000 के वोट से। बहुत ही अंतिम समय पर ये चुनावी परिणाम सामने आया था और चित्रकूट जनपद में गठबंधन के नाम पर भाजपा की लाज बच पाई थी, क्योंकि राज्य मंत्री बगल की सीट पर ही एक जिला पंचायत के सदस्य से समाजवादी पार्टी से करीबन 25,000 वोट के अंतर से चुनाव हार चुके थे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वास्तव में अब चित्रकूट जनपद की दोनों विधानसभाओं में क्या होगा। तो लल्ली महाराज की जो विधानसभा की सीट है, मानिकपुर की जो विधानसभा की सीट है, उसका सियासी पारा हमेशा गर्म रहता है। गर्मा गर्मी के इस माहौल में अब साधना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आनंद शुक्ला उनके एक ऐसे धुर विरोधी हैं जो भाजपा से चुनाव लड़ने के पूरे मूड में हैं। पूरी तैयारी चल रही है, उनकी पूरी अपनी कोशिश है कि यह 2027 का चुनाव मुझे हर हाल में लड़ना है तो लड़ना है। ये फैसला हो चुका है। बात कहीं ना कहीं गठबंधन पर अटकी हुई है। लोगों की नज़र मानिकपुर विधानसभा के गठबंधन पर है कि गठबंधन रहेगा या गठबंधन खत्म होगा। तराजू की तरह तौला जा रहा है। जैसे एक व्यापारी तराजू में तौलता है सामान, एक तरफ बाट रखता है, एक तरफ सामान रख देता है, वैसे ही गठबंधन को तौला जा रहा है कि वास्तव में होने क्या जा रहा है। और जिस प्रकार से ये तस्वीर खबरें आई हैं, 2 खबरों की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी हुई है। एक मुलाकात की, उससे सियासी पारे में और उबाल आ गया है। चर्चा छिड़ गई है कि क्या लल्ली महाराज वास्तव में विकल्प की तलाश में हैं, क्या वह अपना विकल्प बना रहे हैं कि कहीं अगर कुछ हुआ मानिकपुर में, गठबंधन के तहत सीट नहीं रही या ऐसा कोई भी बात बनती है जो पहले चर्चा थी आज से 5 साल पहले कि लल्ली महाराज को कौशाम्बी की ही चायल विधानसभा की सीट से चुनाव लड़ने का मन बना था, लेकिन इन कारण यह हो नहीं सका था। वो बगल में महिला से सीधे मऊ में एंट्री मारते हैं और यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, धन बल के सहारे चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन अब अंतिम समय आ गया है, फिर से एक बार वो समय आया है जब टिकट तय होना है। टिकट लल्ली महाराज के हाथ में ही रहेगा, सीट गठबंधन की ही रहेगी, अपना दल की ही रहेगी या किसी और के हाथों में चली जाएगी। इसलिए विमर्श बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि क्या वास्तव में लल्ली महाराज का जो मीडिया सलाहकार है वो सही है। अगर वो सही होता तो इस नाजुक समय में, ये जो नाजुक समय है, ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि अगर आप कौशाम्बी के विकास की बात आप कर सकते हो तो फिर आप करवी चित्रकूट के विधानसभा के विकास की बात क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो समाजवादी पार्टी का विधायक बैठा हुआ है। अगर आप कौशाम्बी के विकास की चर्चा कर सकते हैं तो आप अपने बगल की सीट की चर्चा भी कर सकते हैं। लेकिन जब बात की जाती है कि 558 करोड़ किसको मिला, तो कहते हैं कि 558 करोड़ विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी के प्रयासों से आया और मानिकपुर विधानसभा को मिला। तो फिर चित्रकूट की विधानसभा को बाकी का जो धन मिला, चर्चा उसकी भी होनी चाहिए। लेकिन अवधारणा बनाते बनाते कहीं इस अवधारणा में कुछ एक कदम पीछे जा चुके हैं। इसलिए ही यह बात एकदम तय होती जा रही है कि गठबंधन कहीं ना कहीं अपने नाजुक मोड़ में है। बहुत संभव है कि यह जो बात चल रही थी कि बांदा में कोई एक सीट दी जा सकती है अपना दल को, तो हो सकता है कि राजनीति में अंत समय में कुछ भी होता है, जैसे उस वक्त कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भाजपा यहाँ अपनी सीट अपना दल को दे देगी और उपचुनाव में जीते हुए आनंद शुक्ला को खामोशी से बैठना पड़ जाएगा। इसलिए 2027 का ये मामला बहुत रोचक होने जा रहा है और 2027 में दस्यु ददुआ के पुत्र वीर सिंह का भी राजनीतिक कैरियर का फैसला हो जाएगा, तो वहीं आनंद शुक्ला के भी राजनीतिक कैरियर का फैसला हो जाएगा। ऐसे बहुत से नेता हैं जो टिकट अभी मांग रहे हैं, समाजवादी पार्टी से हों या भारतीय जनता पार्टी से हों। कांग्रेस के भी कुछ उम्मीदवार आएंगे और बसपा के भी कुछ उम्मीदवार आएंगे। इसलिए मित्रों, लगातार आप हमारे साथ ऐसे खास विश्लेषण के लिए बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको हर पल की राजनीति की शतरंज की हर चाल की सटीक जानकारी देंगे, सटीक विश्लेषण देंगे जो शायद ही कोई और आपको दे पाए। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहिए लगातार मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।